Hello students, I hope you all are fine. I am your maths teacher, myself Rabia Sharma. So today we are going to start a new chapter from class 12. The chapter is very important according to board exam. So the chapter is matrix. सो बच्चों आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स होती क्या है, ठीक है। ये सभी जिन्होंने 10th कर ली है, जो +1 में नॉन मेडिकल या सुपर मेडिकल या कॉमर्स विद मैथ्स एंड आर्ट्स विद मैथ्स के साथ हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए ये एक न्यू टॉपिक है। बट ये चैप्टर जो है ना, अगर आपको इसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इजी होगा। सो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले जो मैट्रिक्स होती है, फॉर एग्जांपल मैं एक कोई भी मैट्रिक्स ले लेती हूँ, ठीक है। ABC and DEF, दिस इज़ अ मैट्रिक्स। कोई ये मैट्रिक्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये मैट्रिक्स है बच्चे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें रोज़ क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं, ठीक है। रोज़ और कॉलम्स क्या होते हैं? सो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, यहाँ से याद रखना, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं, ठीक है, वो जो होती हैं, आपको पता है ना, आपने 10th 9th क्लास में ग्राफ किया था। हॉरिजॉन्टल लाइन में x एक्सिस होता है, ठीक है, वर्टिकल लाइन में y एक्सिस होता है। सिमिलरली मैट्रिक्स में भी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है डेट इज़ रो, वो हमारी रोज़ होती हैं। और जो वर्टिकल लाइन है, जो स्लैंटिंग है, स्टैंडिंग पोजीशन में है, ठीक है, वर्टिकल लाइन, उनको हम बोलते हैं कॉलम्स, वो हमारे कॉलम्स होते हैं, ठीक है। सो ये कंसेप्ट अगर आपको पता लग गया ना कि रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़ क्या है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या होते हैं मैट्रिक्स में, तो आपको ये चैप्टर इजी लगने लग जाएगा। सो इसमें जो मैट्रिक्स होती है ना, हमेशा m×n की फॉर्म में होती है। m×n का मतलब जो m रिप्रेजेंट करता है वो नंबर ऑफ़ रोज़ को करता है, जो n रिप्रेजेंट करता है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें, अब हम इस मैट्रिक्स को देखते हैं कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है, मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। सो आपको दिख ही रहा है, नंबर ऑफ़ रोज़ होती है हॉरिजॉन्टल, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है 1 और 2, मतलब रोज़ हमारे पास कितनी है 2। Whenever I talk about कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, वर्टिकल लाइन 1 2 और 3, हमारे पास कॉलम कितने हो गए 3। और हम जो मैट्रिक्स है इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, m×n, मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास है 2 और नंबर ऑफ़ हमारे पास कॉलम है 3। सो ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने की होगी, 2/3। सो ये तो एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इसमें हम हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, आपको इसमें पूछा जा सकता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें। सो हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, सो विद द हेल्प ऑफ m×n फॉर्मूला। सो नंबर ऑफ़ रोज इज़ 2 एंड नंबर ऑफ़ कॉलम इज़ 3। सो 2 × 3, 2 × 3 6, इट मीन्स 6 हमारे क्या है, एलिमेंट्स। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं 6, आप काउंट करके भी देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6। सो 6 इज़ द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। सो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। और अगर आपसे, अब हम इसकी आगे कंसेप्ट क्लियर करते हैं। आपको मैंने बता दिया नंबर ऑफ़ रो, कॉलम एंड एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट सम, ठीक है। सो योर फर्स्ट सम इज़ हेयर देयर इज़ अ वन मैट्रिक्स A, ये आपको गिवन होगा 2 5 दिस, ये सारी मैट्रिक्स आपको स्टेटमेंट में गिवन है। सो द ऑर्डर ऑफ, कहते फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यू नो हाउ टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ m×n फॉर्मूला। एंड द सेकेंड वन इज़ एलिमेंट्स, ये मैंने आपको पहले ही कंसेप्ट क्लियर करा दिया कि हाउ टू फाइंड एलिमेंट्स। एंड एलिमेंट ऑफ A13 A21, ये मैं आपको बताऊंगी ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो नंबर 1 उन्होंने बोला है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट करनी है। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट हाउ नंबर ऑफ रोज कितनी है। देखो रोज आर हॉरिजॉन्टल लाइन, सो 1 2 3, नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हो गए, नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू 3 रोज़ हैं हमारे पास। एंड व्हाट अबाउट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ़ कॉलम, सॉरी, 1 2 3 4, वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड नंबर ऑफ़ कॉलम्स। सो देयर आर 4 कॉलम्स, कितने हैं हमारे पास, कॉलम कितने 4। सो मैट्रिक्स कितने, विद द हेल्प ऑफ m×n फॉर्मूला, m रिप्रेजेंट फॉर रोज़ एंड n रिप्रेजेंट फॉर कॉलम। सो हमारे पास मैट्रिक्स कितने बाय कितने की होगी, 3 × 4। पहले हमेशा रो को लिखते हैं, आफ्टर डेट कॉलम। सो 3 × 4, मतलब हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गई। ओके, सो हमारा फर्स्ट जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो
मूव ऑन सेकेंड पार्ट. सो सेकेंड पार्ट में बोला एलिमेंट्स. सो यू नो हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ m इंटू n फॉर्मूला. 3 इंटू 4 हमारी मतलब हमारी क्या बनी मैट्रिक्स. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 12. तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए 12. काउंट भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो हेयर 12 आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स. सो इजी था ना. नेक्स्ट अब आ जाओ थर्ड पार्ट जो आपके लिए न्यू कंसेप्ट है. सो कहते हैं फाइंड आउट द एलिमेंट्स ऑफ A13. सो मैंने आपको पहले ही बताया था जो मैट्रिक्स हमारी होती है ए इज़ अ मैट्रिक्स m इंटू n. इन्होंने बोला 1 3 मतलब m क्या है रो एंड n क्या है कॉलम. मतलब 1 क्या है नंबर ऑफ रोज फर्स्ट रो का, 3 क्या है कॉलम थर्ड कॉलम. सो देयर हियर इज अ फर्स्ट रो. ये फर्स्ट रो है, इसका तीसरा कॉलम 1 2 3. ये थर्ड कॉलम क्या हमारे पास आ गया 9. सो A13 हमारे पास क्या आ गई 19. पता लग गया. नेक्स्ट करते हैं आगे. देखो A21 हमने फाइंड आउट करना है. A21 इट मीन्स सेकेंड रो. पहले रो होती है देन एलिमेंट. सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम. सेकेंड रो हमारे पास ये है और फर्स्ट कॉलम दिस वन इज अ फर्स्ट कॉलम. ठीक है. सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम दैट इज 35. हमारे पास आंसर क्या आ गया 35. सिमिलरली A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम. थर्ड रो का थर्ड कॉलम दिस इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो 1 2 3 थर्ड कॉलम 5 -5 इज द आंसर. नेक्स्ट A24 इट मीन्स सेकेंड रो का फोर्थ कॉलम. सेकेंड रो 1 2 सेकेंड रो 1 2 3 4 फोर्थ कॉलम इज 12. सो हमारे पास आ गया 12. नेक्स्ट A23 ये आपका होमवर्क है. आपने मुझे कमेंट सेशन में बताना है A23 का आंसर क्या आएगा. देखते हैं कौन सा बच्चा है जो स्टूडेंट है इसका करेक्ट आंसर देगा. ओके. सो आई होप ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा. सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सो द सेकेंड क्वेश्चन इज कहते इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट. अगर कहते हैं मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है. यू नो एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ m इंटू n. वट आर द पॉसिबल ऑर्डर. ऑर्डर क्या बनेगा मतलब ऑर्डर मतलब m इंटू n क्या बनेगा. सो पहले हम यहाँ तक करते हैं कंसेप्ट, इसको हम बाद में पढ़ते हैं. ठीक है. सो कहते हैं 24 एलिमेंट है. ऑर्डर क्या बनेगा m इंटू n. एक तो हम 24 कैसे आ सकते हैं 1 इंटू 24 मतलब एक रो में 24 कॉलम हो जाए ये बन जाएगा. ठीक है. सेकेंड दूसरा क्या बन सकता है क्या बनेगा 8 इंटू 3 8 रो और 3 कॉलम ये बन जाएगा. ठीक है. यहाँ 3 इंटू 8 3 रोज 8 कॉलम. 6 4 का 24 6 रो 4 कॉलम. 4 6 का 24 4 रो 6 कॉलम. ठीक है. इससे आगे आपको कुछ पता है आप मुझे बता सकते हो और क्या आ सकते हैं. ठीक है. और ठीक है. सो नेक्स्ट इन्होंने बोला है तो 1 2 3 4 5 ये तो हमारे पास 5 बन गए. अब हम ये भी लिख सकते हैं 24 इंटू 1. अगर 1 इंटू 24 है सो 24 इंटू 1 भी हो सकता है ना, उसका रिवर्स चले जाएगा. ठीक है. और हमारे पास क्या आ सकता है 12 इंटू 20 12 इंटू 2 12 2 या 24. ठीक है. 12 2 या 24 मतलब नंबर ऑफ रो 12 नंबर ऑफ कॉलम 2. सिमिलरली हम 2 इंटू 12 भी लिख सकते हैं 2 इंटू 12 इट मीन्स नंबर ऑफ रो 2 नंबर ऑफ कॉलम 12. सो हमारे पास पॉसिबल कितने बन गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8. तो हमारे पास 8 इसके जो है पॉसिबल मैट्रिक्स के ऑर्डर जो है बन सकते हैं. ठीक है. सिमिलरली नेक्स्ट स्टेटमेंट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट. कहते हैं अगर 13 हो सो यू नो 13 इज़ अ प्राइम नंबर. सो आपको पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं. 24 तो इवन नंबर था, वो जो टेबल में आ रहा है जिसके साथ आ रहा है पेयरिंग बना रहा है तो हमने उसके ऑर्डर बना दिए. बट 13 इज़ अ प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर का क्या होता है वो अपने ही टेबल में आता है. इसकी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी 1 इंटू 13 या 13 इंटू 1 या एक रो 13 कॉलम या 13 रो 1 कॉलम. सो इसके 2 जो ऑर्डर है पॉसिबल बन गए. ठीक है. सो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा. इसके जैसा सेम सम आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ. दिस इज़ योर होमवर्क.
ठीक है, आपने ये करना है और मुझे आंसर बताना है कितने इसके ऑर्डर बने, ठीक है, पॉसिबल मैट्रिक्स के कितने जो हैं वो ऑर्डर बने, ठीक है। सो इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट, अगर एक मैट्रिक्स है जिसके 18 एलिमेंट हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन, कितने, 18 ये इवन नंबर ही आ गया 18, ठीक है। सो 18 1 इंटू 18, 18 इंटू 1। अब नेक्स्ट आप भी करोगे, मुझे बताओगे कितने इसके नंबर ऑफ मैट्रिक्स के ऑर्डर बन रहे। एंड व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट, अगर इसके 5 एलिमेंट होंगे, ये सेकंड इसका पार्ट है, फिर क्योंकि 5 क्या है, 5 इज़ अ प्राइम नंबर, तो इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे। सो ये आपका होमवर्क है, ये मुझे आपने कमेंट सेशन में बताना है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि एक मैट्रिक्स में, मैंने ये स्टार्टिंग अभी बेसिक कंसेप्ट है, आगे आगे मेरी वीडियो आती रहेगी, ठीक है। आप मुझे बताना किस कंसेप्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो कंसेप्ट के रिलेटेड मैं वीडियो डाउनलोड करूँगी, ठीक है, अपलोड कर दूँगी। और बच्चे, आई होप आपको ये मेरा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हाउ टू फाइंड रो एंड नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम एंड एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा